इस गिरिराज प्रभु जी का। गिरिराज प्रभु जी ने इंजीनियरिंग किया है एंड प्रभु जी अभी इस्कॉन में एज अ फुल टाइम ब्रह्मचारी डिवोटी हैं एंड प्रभु जी ग्रेटर नोएडा में अच्छे से सर्व कर रहे हैं। प्रभु जी की गाइडेंस में कई सारे यूथ्स हैं वो भक्ति योगा को प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रभु जी इज अ सिंसियर डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी एंड सीनियर काउंसलर ऑफ हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी। तो आज प्रभु जी का एसोसिएशन हमें मिल रहा है भागवतम कक्षा में, तो हम प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के आज की कक्षा में स्वागत करते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सो भागवतम का जो आज 11th चैप्टर है फर्स्ट कैंटो का, उसके 7th श्लोका से प्रभु जी स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका आए हैं, तो द्वारका में भगवान जब एंटर करें तो भगवान का किस तरह से स्वागत हो रहा है। सो आप सभी से निवेदन है कि जो डिवोटीज अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो इफ पॉसिबल तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। एंड हमारा जो जैसा डिवोटीज जब श्लोका प्रभु जी रिसाइट करते हैं उसके बाद जो ट्रांसलेशन है वो आज चित्रा माता जी पढ़ेंगे। सो माता जी भी देंगे। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्ण प्रसाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस भागवतम श्रवण जो फेस्टिवल चल रहा है। वैसे मेरी योग्यता नहीं है कि हम भागवतम पे कुछ कहें, लेकिन सीनियर्स के आज्ञा पे हम इस सेवा को करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप लोगों से ही आशीर्वाद चाहते हैं कि आप लोग कुछ आशीर्वाद दीजिए हमें कि हम कुछ कह सकें जो भी हम आज वर्ष चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम मंगलाचरण करते हुए स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी लोग जहाँ जहाँ भी है वहाँ मंगलाचरण आप बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 11वें अध्याय से श्लोक संख्या 7, और उसके बाद देखते हैं कहाँ तक हम आगे बढ़ पाते हैं। आशा करता हूँ कि सभी लोग के पास ये भागवत होगी।
श्लोक हम रिसाइट करेंगे। भवायनस्त्वं भवविश्वभावन् त्वमेव माता सुहृत्पति पिता त्वं सद्गुरुणः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूवि। हरे कृष्ण प्रभु जी। ट्रांसलेशन। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभचिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ें। यस, आगे पढ़ सकते हैं, तात्पर्य भी पढ़िए। ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले श्री भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। श्री भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सदुपदेशों का पालन करें। ऐसा करने से वे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। श्री भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं और यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाएं, तो वे हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद दे सकने में सक्षम हैं, जिनसे हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन ही वह अवसर है जिसमें ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझा जा सकता है। उनसे हमारा संबंध सनातन है, ना तो इसको तोड़ा जा सकता है, ना विनिष्ट किया जा सकता है। भले ही कुछ काल के लिए इसे भुला दिया जाए, लेकिन भगवत कृपा से उसे पुनः जागृत किया जा सकता है, यदि हम देश काल के अनुसार सभी शास्त्रों में दिए गए उनके आदेशों का पालन करें। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। तो इससे पहले कि यह अध्याय का नाम ही है कि द्वारिका के लिए भगवान कृष्ण का प्रवेश, किस प्रकार से भगवान प्रवेश कर रहे हैं द्वारिका में, तो उनके स्वागत में सारे द्वारिकावासी जो हैं विभिन्न तरह के आयोजन किए हैं, रास्ते को सजाए हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं भगवान का। और इस श्लोक में भगवान यहाँ पे वर्णन है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भगवान जो है योजना बनाते हैं हम भोले भटके जीवों को पुनः जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है उसको प्राप्त कराने के लिए। तो क्या है ये योजना? तो भगवान हमें बुलाना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें भुलाना चाहते हैं। तो भगवान की योजना क्या है? किस प्रकार से समझे कि भगवान हमारे लिए चिंतित हैं? आप में से कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाथ उठा सकते हैं अगर कोई बताना चाहते हैं तो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? यस, ओके। तो कौन बताना चाहेंगे क्या योजना होती है भगवान की? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस स्नेहलता माता जी, आप बोल सकती हैं, आवाज आ रही है। प्रभु जी जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने योजना बनाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी जीवों के कल्याण के लिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज आ रही है? प्रभु जी का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो अभी एक मिनट। बोलूं क्या प्रभु जी? आवाज तो आ नहीं रही, आवाज करना जरूर है, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही थी ना कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज जा रही है आप लोगों को अभी? यस प्रभु जी, आ रही है आवाज। हरे कृष्णा। ओके, सॉरी, कुछ इंटरनेट डिस्कनेक्शन हो गया। सो हमने एक चीज पूछा था कि भगवान की योजना के बारे में। यस, स्नेहलता माता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी, जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने जो था ये योजना बनाई थी, और यस, ये योजना बनाई है, लेकिन हाँ, कैसे समझें? क्या तो उन्होंने ये हमें कहा कैसे लगता है, कि कुछ लक्षण, कुछ जीवों को ये आदेश दिया कि वो उनके जो है कि उपदेशों का पालन करें। या ओके, थैंक यू माता जी। यस, तो भगवान की बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना। भगवान प्रेम से भी और कष्ट देकर भी कई तरह का योजना बनाते हैं। तो क्या क्या ये योजनाएं हैं? तो पहली चीज ये है कि भगवान जो है हमारे लिए, उन्होंने ये शास्त्र जो भागवत के रूप में हमारे सम्मुख, है ना, उपस्थित है। तो कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी कलो न दृशा में स पुरार को अनुधोदिता। तो जब भगवान धाम लौटे अपने लीलाओं को समेट करके, तो फिर ये प्रश्न हुआ कि फिर धर्म कहाँ पे रहेगा, या भगवान का सानिध्य किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकेंगे। तो ये जो है भागवतम जो है, यह साक्षात भगवान ही है, वांग्मय रूप जो है भगवान का, ये साक्षात भागवतम है। इदम भागवतम पुराणम ब्रह्म संहितम। तो इसके संग को प्राप्त करके हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, और उससे हम जान सकते हैं कि भगवान का उपदेश क्या है। नो डाउट, भगवान का जो उपदेश भगवत गीता जो हमारे सम्मुख उपस्थित है, तो भगवान ने उसमें सिद्धांत बताए, इन सिद्धांतों को पालन कीजिए। तो आप सोचिए जरा कि अगर भगवान भगवत गीता नहीं बोलते तो हम पहचान भी नहीं पाते। अभी तो हम जानते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवाम, अर्जुन ने जैसे साक्षात्कार किया कि भगवान के बारे में कि कृष्ण ही भगवान है, अर्जुन ने साक्षात्कार किया। अगर हमारे सामने शास्त्र नहीं होते तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि आज के समाज में हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे, गांव गांव घर घर में ये कह लीजिए कि भगवान अवतरित होते रहते हैं, है ना। तो ऐसे हर जगह उपस्थित होते हैं, लेकिन भगवान कौन है इसके बारे में भगवान भगवत गीता में बताते हैं, है ना। तो ये पहली योजना जो है शास्त्रों के रूप में हमारे समक्ष भगवान उपस्थित है। दूसरा कि भगवान जो है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान नाम के रूप में, है ना, जैसे महाप्रभु ने कहा
कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, कि भगवान ने सारा शक्ति इस नाम में डाल दिया है। हमें अनुभव नहीं होता है, आप लोगों में से किसी को होता भी होगा, लेकिन मुझे अनुभव तो नहीं होता है। लेकिन ये बात तो तथ्य है, सत्य है कि भगवान ने अपने नाम में पूरी शक्ति डाला है। ये सारे आचार्यों ने अनुभूति की है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नाम बिना किछु आही को नार, 14 भुवन माझे, कि 14 भुवनों में जब सर्च कर चुके हैं भक्ति विनोद ठाकुर, लेकिन उनको नाम के बिना, नाम के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। तो नाम का जो सुधारस, जो आचार्य लोग जो अनुभूति करते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब हम इस नाम का आश्रय लेते 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 हम जब नाम अपराध नामाभास से ऊपर शुद्ध नाम की ओर बढ़ेंगे तो भगवान की अनुभूति कर सकेंगे। तो कली कलमश नाशनम इति स्वदस्कम नाम, 16 शब्दों से बना हुआ जो भगवान का नाम रूपीय महामंत्र है, ये सारे हमारे कलमशों को समाप्त करने वाला है। इतनी पोटेंसी है इसके अंदर, ये नाम हमें धाम की प्राप्ति करा सकता है। तो ये भगवान जो है नाम के रूप में उपस्थित होकर हमें संग देना चाहते हैं। और तीसरा, यहाँ पे तो द्वारिका के वासी जो हैं वो भगवान को साक्षात उनके जो वास्तविक रूप देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं, हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो इंद्रियां हैं वो सीमित है, पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो ये पंच तत्व से मिला हुआ जो हमारा शरीर और जो इंद्रियां है, इससे हम ऐसे ही वस्तु को देख सकते हैं जो पंच तत्व से मिलकर बनी हुई हो। इससे जो परे वस्तुओं से बनी होती है उसको नहीं देख सकते। लेकिन भगवान का जो रूप है वो तो पदार्थों से नहीं बना हुआ है, सच्चित आनंद, वो तो पदार्थों से परे है। इसीलिए भगवान जो है कृपा करके हमारे समक्ष जिस रूप में हम देख सकते हैं भगवान को, उसी रूप में उपस्थित हुए हैं। और वो रूप क्या है? विग्रह के रूप में। तो भगवान विग्रह के रूप में उपस्थित होकर के हमें संग देना चाहते हैं, हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं। तो ये सारी योजनाएं हैं। और इसके अलावा भगवान जो है अनेक साधुओं के संग द्वारा, आचार्यों द्वारा हमें बार बार ये सचेत करना चाहते हैं, हमें जागृत करना चाहते हैं। तो ये भगवान की व्यवस्था है। और फिर भी अगर हम भगवान के उपदेशों को नहीं सुनते हैं, नहीं पालन करते हैं, तो भगवान फिर वही है, कष्टों के माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें। इसे कहा जाता है कि लात के देवता जो है बात से नहीं मानते, ऐसी कहावत है। तो बिल्कुल सही बात है। जो जीव जो है ऐसे उपदेशों का पालन नहीं करते हैं और गलत कार्यों में, है ना, लिप्त रहते हैं तीनों गुणों के अंदर आ करके, तो उनको कष्टों के द्वारा भगवान व्यवस्था करते हैं कि वो अनुभव करें कि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, और ऐसा अनुभव करके फिर वो भगवान को स्मरण करे और भगवान की ओर जाए। तो ये सारी योजना है भगवान की। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान जो है सबके समक्ष उपस्थित थे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भी, लेकिन कुछ लोग भगवान को यथारूप में समझ सकते थे जो उनके भक्त थे। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम। भगवान बोलते हैं कि जिस भाव में जो मुझे अप्रोच करता है उस तरह से भगवान उनको रिवील कराते हैं। तो वैसे ही अगर कोई नास्तिक है, मायावादी है, तो भगवान उसी भाव में उसको अनुभूति कराते हैं। उसकी जो दृढ़ता है, उसका जो विश्वास है,
वैसे नास्तिकता पर उसको और बढ़ाने के लिए भगवान जो है बुद्धि देते हैं। तो इसीलिए अगर हम भगवान के उपदेशों का पालन करेंगे और उनके आज्ञा अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भगवान को शास्त्र चक्षु से देख सकते हैं और शास्त्र चक्षु से देख करके हम साक्षात रूप में भी देख सकते हैं। यस, तो ये हमारी ट्रेनिंग है इस संसार में। तो यहाँ शास्त्र चक्षु के माध्यम से देखते देखते एक दिन हम साक्षात रूप से, जैसे कि द्वारकावासी या जो ग्वाल बाल सखाए हैं भगवान के, उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनके साथ उनके जैसा हम भी बन सकते हैं। तो इस तात्पर्य में और आगे बता रहे हैं भगवान कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा कहा गया है कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, तो लोग अन्य अन्य देवताओं के पास जाते हैं। कामेस्तैस्तैर हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नेता सोया। तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उनके पास, अलग अलग देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग अनेक अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं, वही अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, ऐसा आरती भी गाते हैं। और इस प्रकार से वो बहुत ही सस्ती चीजों को डिमांड करते हैं, है ना। हीरा छोड़ करके कांच के टुकड़े को ही हीरा समझ लेते हैं। जब ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, तो ध्रुव महाराज तो गए थे अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ उन्हें, तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि स्वामी कृतार्थ अस्मि वरम नाचे, कि मैं आपका दर्शन प्राप्त करके ही मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये अन्य देवताओं के हम पूजा करते हैं और कुछ मांग करते हैं, तो ये बिल्कुल अविधि पूर्वक है। हाँ, देवता जो है हो सकता है पूरा कर दे आपकी मांग को, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें पता नहीं है कि हमें क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, क्या हमारे लिए जरूरत है। हम अधिकतर समय हम वही चीज मांगना चाहते हैं जो हमें और भौतिकता में डुबाए। यस, देवता के पास आप जा रहे हैं यह मांगने के लिए कि जिस प्रकार से आप भक्ति करते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के लिए सेवा करते हैं, तो हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए कि हम भी भगवान की अच्छे से सेवा कर सकें। तो ये भाव ठीक है, लेकिन जब हम भौतिक संपत्ति, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए देवताओं के पास जाते हैं, तो भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि अविधि पूर्वकम, कि ये विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वकम है। हालांकि देवताओं को भी जो चीजें प्राप्त होती हैं वो भगवान से ही होती है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान सब चीज के स्रोत हैं, तो देवताओं को भी जो चीजें प्राप्त हैं वो भगवान से ही प्राप्त है। तो इसलिए भगवान ही देवताओं के भी माता पिता है। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो हमारे माता पिता, बंधु, गुरु, सब कुछ भगवान ही है। इसलिए अगर हो सकता है हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, कुछ चीजें मांगनी है, तो भी हमें भगवान को ही अप्रोच करना चाहिए। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि, चाहे कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, कुछ प्राप्त करने की इच्छा
नहीं हो तो भी हमें भगवान का ही शरण लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम देवताओं के पास जाते हैं तो ठग लिए जाते हैं। हमें लगता है कि बहुत लाभ मिल गया, ये लाभ मिलने वाला है, लेकिन ठग लिए जाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कोई बच्चा शॉप पे जाता है और शॉप पे जाके वो पैसा दे करके कुछ भी खरीद सकता है। वो ऐसी चीजों को भी खरीद सकता है जो उसके लिए हानिकारक हो, लेकिन शॉपकीपर जो दुकानदार है वो मना नहीं करेगा। उसे तो पैसा चाहिए, पैसा लेकर वो कुछ भी दे सकता है। लेकिन वही अगर पिता से मांग करता है अपने कि पिताजी मुझे चॉकलेट चाहिए या कोई भी ऐसी चीजें, तो पिता उसे मना करते हैं जो उनके लिए हानिकारक है उन वस्तुओं को प्रदान करने के लिए। तो वैसे ही भगवान जो है हमें वही चीज प्रदान करते हैं जिससे कि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। तो भौतिक जीवन जो है इसको जितना हम कम करके अपनी रुचि आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम भगवान की ओर बढ़ेंगे, कृष्ण की ओर। और तो जैसे हम देखते भी हैं कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि हिरण्यकशिपु ने बहुत घोर तपस्या की, कई हजारों वर्षों तक वो एक पैर पे खड़े रहे और उस तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। उतनी बड़ी तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने भी क्या मांगा उनसे? अमर होने का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता तो मुझे भी नहीं प्राप्त है, मुझे भी मरना पड़ता है 100 साल जब मेरी अवधि पूरी हो जाती है, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? तो हिरण्यकशिपु ने सारे जो कंडीशन है उसको लगा लिया कि ऐसे न मरो, वैसे न मरो, हर तरह जितना भी वो सोच सकते थे सब कुछ का मांग कर लिया उन्होंने। और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। और इस प्रकार से हिरण्यकशिपु को लगा कि मैं तो अमर हो चुका हूँ। लेकिन भगवान जो है वो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तो सारा जो ज्ञान विज्ञान स्मृति विस्मृति सब कुछ जो है भगवान से आती है, सारी बुद्धि भगवान से आती है। तो उनके पास हर बुद्धि का तोड़ है। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु को उन्होंने सारे कंडीशन को अप्लाई करते हुए उनका उन्होंने वध किया। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इतना घोर तपस्या किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा चीज मांग लिया जिससे वो कभी अमर हो ही नहीं सकते थे, है ना, जिससे उनका नाश होने ही वाला था। ठीक उसी प्रकार से भस्मासुर भस्मासुर भी तपस्या कर रहे थे, है ना। उनकी तपस्या तो ऐसी थी कि वो अपने शरीर से ही जो है मांस निकाल करके सेक्रीफाइस करने लगे थे। तो शिव जी प्रसन्न होके वहां प्रकट हुए। तो उन्होंने भी क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि जिसके हाथ पे भी जिसके सर पे भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो जब हम ऐसे देव देवताओं के पास जाते हैं ऐसी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, तो हमें भी पता नहीं होता है कि ऐसी जो इच्छाएं हैं वही हमारे लिए विनाशकारी है। तो वो वरदान शिव जी से लिया उन्होंने, लेकिन उनके लिए ही वो विनाशकारी हुआ। तो इतनी एक तो कठिन तपस्या किया उन लोगों ने, और वरदान में भी ऐसा चीज प्राप्त हुआ जिससे उनका फाइनली विनाश ही हुआ। वैसे ही सांसारिक जीवन में कई सारे लोग जो है इस संसार में वो आध्यात्मिकता के नाम पे बहुत सारे विधि विधान का पालन करते हैं, रीति रिवाजों का पालन करते हैं, हर दिन किसी न किसी देवता की पूजा करते हैं। और कभी कभी
बहुत कठिन तपस्या भी करते हैं, कई दिनों तक व्रत भी रखते हैं, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे? भगवान चाहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या उपच्छति, कि पत्र पुष्प फल तोय, ये चार चीज, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास भी चार चीज है। तो ये चार चीज में से भी कुछ भी ऑफर कोई कर दे, पत्र हो या पुष्प हो, फल हो या जल हो, तो भक्ति के द्वारा जो है अगर कोई भी चीज अर्पित किया जाए तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए कहाँ उतनी कठिन तपस्या करके हम देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, और उसके बाद भी हमें क्या मिलता है, और कहाँ हम अपने प्रेम से, श्रद्धा से हम भगवान को बहुत छोटी चीज है ना, भगवान के द्वारा ही दी हुई वस्तुओं को हम भगवान को अर्पित करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए यथा तरोर मूल निषेचनम, कि जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो फिर उस पेड़ के अलग अलग शाखाओं, अलग अलग पत्तों में, फलों फूलों में पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की सेवा से भगवान प्रसन्न तो होते हैं, साथ ही साथ सभी देवी देवता, सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, और उसके बाद फिर फाइनली इस तात्पर्य के आखिरी में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान जो है हमारे भौतिक और जो आध्यात्मिक दोनों चीज को प्रदान करते हैं, दोनों चीज में हमें सफल होने की कृपा प्रदान करते हैं। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो भी अनन्य भक्ति या अनन्य रूप से मेरा स्मरण करता है, उसके लिए भगवान जो है जो भी है उसके पास उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जो चीज की कमी है उसको पूरा करते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो ये जो है वास्तविक LIC है ना। यहाँ पे LIC का लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे शरीर छोड़ते हैं, सारा कुछ जिसको हमने अपना समझा है सब कुछ जो है उसकी विस्मृति हो जाती है। लेकिन ये LIC जहाँ पे भगवान से हमारे संबंध को स्थापित करने के लिए जब हम कार्य करते हैं, तो इस अकाउंट में जो भी जमा होता है वो जीवन के साथ और जीवन के बाद भी होता है। तो हमेशा से ही रहा है और हमेशा रहेगा। तो इसलिए नाम आश्रय करी जतन तुमी ठाक आपन काजे। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि भगवान का नाम का आश्रय ले करके अपने जो भी कार्यों को है उसको आवश्यकता अनुसार करते हुए नाम का आश्रय लीजिए, ताकि हम नाम से हम धाम को प्राप्त कर सकें। तो ठीक है, आगे नेक्स्ट जो इसका श्लोक है उसको पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 8। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् त्रयविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्चिम रूपम तव सर्व सौभगम। अनुवाद पढ़ सकते हैं और तात्पर्य भी। अहो
यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी-कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तात्पर्य: केवल शुद्ध भक्त ही श्री भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। श्री भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, अपितु वे श्री भगवान के सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिन्हें भक्तिमय सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है और जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान श्री विष्णु से परामर्श लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जहाँ भगवान श्री विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। यह क्षीरसागर तथा श्वेत द्वीप ग्रह इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रतिकृतियां हैं। इस श्वेत द्वीप में ना तो ब्रह्मा ना ही इंद्र जैसे देवता प्रवेश कर सकते हैं, अपितु उन्हें क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर शिरोदक्षाई विष्णु को अपना संदेश भेजना पड़ता है। अतः उन्हें यदा कदा ही श्री भगवान के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन द्वारका के निवासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कल्मश से रहित शुद्ध भक्त होने के कारण भगवत कृपा से उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यह जीवों की वास्तविक स्थिति है और भक्तिमय सेवा द्वारा अपनी स्वाभाविक तथा आध्यात्मिक जीवन दशा को जागृत करके प्राप्त की जा सकती है। बस 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये बताया जा रहा है कि कितना दुर्लभ है भगवान का जो है उस रूप का दर्शन कर पाना। यहाँ तक देवी देवताओं को भी यदा कदा कभी भगवान का दर्शन हो पाता है, इस तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद। लेकिन द्वारकावासी जो है अपने आप को उस बात से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं उनको कि कितना उनके लिए सुलभ है भगवान का दर्शन कर पाना। हालांकि भगवान जो है सर्वव्यापी है, हर जगह है और
सत्यलोक में भी, स्वर्ग लोक में भी, हर जगह है भगवान, है ना। लेकिन उस रूप का दर्शन जो है, जो कि द्वारकावासी लोग कर पा रहे हैं, तो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मान रहे हैं। और ऐसी कृपा हमें भी प्राप्त हो सकती है। तो भगवान ने, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे पिछले श्लोक के तात्पर्य में, कि भगवान की योजना के तहत भगवान हमारे समक्ष जो है वो विग्रह रूप में उपस्थित हैं। तो किस प्रकार से हम विग्रह से बातें कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं भगवान हमसे, तो ये हमारे जीवन का परफेक्शन होगा, है ना। कि जब हम ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां पे हम भगवान से बातें कर सकते हो विग्रह के रूप में, तो वो हमारे जीवन का परफेक्शन होगा। तो ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं, सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे कई आचार्य जो हैं उनके साथ भगवान ने अनेक लीलाएं की, है ना। भगवान जैसे उदाहरण हम लें, माधवेंद्रपुरी का उदाहरण लें, तो किस प्रकार से भगवान ने उनके लिए खीर चुराया, खीर चोरा गोपीनाथ, जो आज भी उड़ीसा में ये मंदिर है। तो भगवान ने खीर चुराया माधवेंद्रपुरी के लिए, क्योंकि जब चंदन लाने के लिए माधवेंद्रपुरी जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक मंदिर में स्टे किया, और वहां पे वो जानना चाहते थे कि भगवान के लिए जो खीर अर्पित किया जाता है, वो एक बार उसका स्वाद चखना चाहते थे, ताकि वो भी अर्पित कर सके। तो इसके लिए भगवान ने रात में चुरा के रखा खीर, जो भी ऑफर किया गया, और सुबह में पुजारी जब आए तो उन्होंने बताया कि देने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। चाहे हम देखते हैं कि साक्षी गोपाल, जो एक अन्य इंसिडेंस आता है कि भगवान जो है साक्षी बने हैं, है ना। तो चल के गए हैं वो वृंदावन से विद्यानगर, वहां जाके उन्होंने साक्षी दिया है। तो इस प्रकार से भगवान को हम भी, अगर हम व्यक्तित्व के रूप में एक व्यक्ति रूप में ऐसा समझ के कि भगवान जो है एक, अगर घर में हमने विग्रह रखा है, सेवा कर रहे हैं, तो हमें भी एक अपने घर के सदस्य की तरह उनसे व्यवहार करना चाहिए। सदस्य यानी मुखिया समझ के, है ना। तो जिस प्रकार से हम उस भाव में आगे बढ़ते हैं, उस प्रकार से भगवान जो है रेसिप्रोकेट भी करते हैं। लेकिन इस भौतिक इंद्रियों से हम जो है भगवान को नहीं समझ पाते हैं। हमें लगता है कि भगवान का ये विग्रह जो है ये अष्ट धातु, है ना, या मेटल, पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, इससे ही मिलके बना हुआ है। तो ये जो है भौतिक दृष्टि होती है। लेकिन जब हम भगवान को उस रूप में देखना प्रारंभ करेंगे कि भगवान का विग्रह जो है, भगवान से उनका कोई अंतर नहीं है, स्वयं भगवान विराजमान है इस विग्रह में। तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है विग्रहों में। जो भी शुद्ध भक्तों के द्वारा, शास्त्रिक विधि द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराया जाता है, तो भगवान कृपा पूर्वक जो है उस विग्रह में उपस्थित होते हैं। और इसीलिए श्रीला प्रभुपाद ने हमें कई तरह की विधियां दी इस भक्तिमय जीवन में भी, कि किस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद हो सकता था हमें बता सकते थे कि केवल श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, इस प्रकार से, है ना। जो भक्ति के 64 अंग है, उसमें से जो 9 सबसे ज्यादा प्रमुख है, 9 विधा भक्ति, तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो केवल श्रवण कर सकते थे, केवल श्रवण करके भी
परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, जैसे कि परीक्षित महाराज ने किया, कीर्तन करके भी। तो इस 9 विधियों में से किसी भी एक विधि द्वारा अगर हम उसमें अपना रुचि लाएं तो उससे अपने जीवन के परफेक्शन को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ये सारी विधियों को हमें दिया, क्योंकि हम एक विधि करके हमेशा हम कर नहीं सकते हैं, केवल श्रवण कर नहीं सकते हमेशा, केवल कीर्तन ऑल द टाइम नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग, तो उसी में एक अर्च विग्रह, कि भगवान के विग्रह की पूजा करके, उनकी सेवा करके, हम जो एक पर्सनल टच होता है ना, एक व्यक्तिगत रूप में भगवान के साथ डील करते हैं। कई सारे लोग जो हैं भगवान को आकार से हीन समझते हैं, निराकार, कि भगवान का आकार ही नहीं है। तो इस कारण से उनके लिए कोई सेवा का ऐसा कुछ स्कोप ही नहीं बचता है। अगर भगवान का रूप ही नहीं है तो उनको क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या आरती कर सकते हैं, तो कोई सेवा ही नहीं है वहां पे। लेकिन जब हम भगवान को समझते हैं कि भगवान उपस्थित है, तब जाकर के हम उनके लिए अलग अलग तरह की सेवाओं को करते हैं। आरती, भोग अर्पित करना भगवान को, तो इस प्रकार से हम सेवा करके, अर्च विग्रह का हम सेवा करके भगवान के साथ एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। श्लोक संख्या 9। यहार अमुजात छपससार जो भवान कुरोन मधोन वात सुहृदक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमा क्षणो भवेत् रविं विनाक्षरोरिवनस्तवाच्युत। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तब आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस प्रकार व्यर्थ हो जाती हैं, मानो सूर्य से बिछड़ गई हों। तात्पर्य: हमें अपनी इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर का अस्तित्व निश्चित करने हेतु उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियां अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। वे कुछ परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती हैं। उदाहरण के लिए हमारी आंखों को लीजिए। जब तक सूर्य का प्रकाश होता है, हमारी आंखें कुछ सीमा तक उपयोगी होती हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश के अभाव में आंखें व्यर्थ हो जाती हैं। आदि भगवान श्री कृष्ण की तुलना परम सत्य होने के कारण सूर्य से की गई है। उनके बिना हमारा समस्त ज्ञान या तो असत्य है अथवा अधूरा है। जिस प्रकार सूर्य का विलोम द्वितीय पक्ष अंधकार है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का विलोम माया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विकीर्ण प्रकाश से भक्तगण सभी वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं रहते। इसलिए ये आवश्यक है कि हम सदा भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहें, जिससे हम उनके अपने आप को तथा विभिन्न शक्तियों सहित श्री भगवान को भी देख सकें। जिस प्रकार सूर्य के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते, उसी प्रकार श्री भगवान की वास्तविक उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं देख सकते। उनके बिना हमारा समस्त ज्ञान माया से ढक जाता है। हरे कृष्णा। तो कृष्ण सूर्य सम, इस तात्पर्य में इसकी भी पुष्टि हो रही है कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जहाँ माया जहाँ कृष्ण तहाँ माया नहीं अधिकार।
तो जहाँ पे कृष्ण है वहां पे माया नहीं है। तो यहाँ पे सूर्य से कंपेयर किया गया है कि सूर्य जो है, सूर्य की जब हम रोशनी में होते हैं तो हमें सारी वस्तुओं को हम देख पाते हैं, लेकिन सूर्य से विलोम हो जाते हैं तो सारा हमारे लिए अंधकार ही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अंधकार का मतलब ये हुआ कि कई बार हम इस संसार में लोग सोचते हैं कि भौतिक दृष्टि से, है ना, इस संसार में जितनी भौतिक दृष्टि से कोई उन्नति करता है ना, तो उसे लगता है कि जीवन की सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। हाथ में जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स मैन है, तो उनके हाथ में ट्रॉफी आती है तो उन्हें लगता है कि जीवन की सच्ची सफलता को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। वैसे ही वैज्ञानिक जो है कुछ इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं, तो उन्हें लगता है कि जीवन की वास्तविक सफलता को प्राप्त कर लिया है। लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो जितना ही हम भौतिक जीवन में ऊपर जाते हैं, जिसको हम बहुत ही बड़ी सफलता मानते हैं, वो हमारे लिए गहन अंधकार होता है। जब तक कि हम भगवान के भक्त न हो। यस, अगर कोई वैज्ञानिक है लेकिन भगवान के भक्त हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, भगवान के भक्त हैं, वो अपने टैलेंट से, अपनी योग्यता से भगवान के एग्जिस्टेंस को स्थापित कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कि यह स सर्व पश्यन्ति सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो जो भक्त होता है वो हर वस्तुओं को भी वो समझता है, उसकी यूटिलिटी को समझता है कि किस प्रकार से इसका प्रॉपर यूज किया जा सकता है भगवान की सेवा में। तो जिस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, है ना, तो हर वस्तुओं का उपयोग है भगवान की सेवा में। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उस वस्तु को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, है ना। तो आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो जब हम भगवान की सेवा में उन वस्तुओं को लगाते हैं, है ना, एक विधि पूर्वक, एक आज्ञा के अनुसार, उपदेश के अनुसार, शास्त्रों के उपदेश के अनुसार, तो वही वस्तु जो है, जो भौतिक चाहे क्यों न लगे, चाहे भौतिक ही क्यों न लगे, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाकर उसको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। तो निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। तो हर वस्तु को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज एक राजा है, लेकिन सबै मना कृष्ण पदार बिंदयो वासांश वैकुंठ गुणाढ़ वर्णने। तो जो भी उनके पास है ना, अपने शरीर के सारे इंद्रियों को और सारे जो उनके पास जो कुछ भी है उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस तरह से अगर किसी के पास बहुत कुछ है भी भौतिक रूप से, लेकिन उसको वो जानता है भगवान की सेवा में लगाना, तो वो उसके लिए स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। तो इस प्रकार से वो सब कुछ होते हुए भी अंधकार से दूर होकर के प्रकाश की ओर बढ़ता है। लेकिन जिसके पास ये सारी भौतिक चीजें हैं लेकिन पता नहीं है कि कैसे यूटिलाइज करना है, तो बार 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 इसी चक्कर में, जन्म मृत्यु चक्कर में फंसा ही रहता है ना। अनेक इच्छाओं को पूर्ति करने में लगा रहता है, क्योंकि भौतिक रूप से हम अपनी इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं, है ना।
तो जितना ही अधिक हमारे पास होता है और अधिक उसको बढ़ाना चाहते हैं, है ना? संतुष्टि नहीं होती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि हम अनादि समय से, हमें पता नहीं है कि कब से हम भगवान को भूले हुए हैं, है ना? चैतन्य महाप्रभु शास्त्र में कहते हैं कि युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो छोटा समय, क्षण भर का समय भी बहुत युगो युग के बराबर लगता है महाप्रभु को। महाप्रभु जो एक राधा रानी के भाव में उन्होंने ये शिष्टाष्टकम की रचना की, बोला, तो उसमें बोले कि एक क्षण भर का समय भी वो जो है वो युगायतम, कई युगों तक का समय के बराबर लगता है। लेकिन हमारे साथ जो है, हम अनादि युगों युगों से भगवान को भूले हुए हैं और बार बार हमें याद दिलाने पर भी भगवान को हम याद नहीं कर पाते हैं। कितना दुर्भाग्य है हमारा। जैसे गोपी गीत में भी ऐसा वर्णन आता है कि त्रुटि युगायतम त्वाम अपश्यताम, कि जो छोटा समय, बहुत अल्प समय, वो भी जो है वो कई युगों के समान लग रहा है जब भगवान दूर होते हैं गोपी से। हालांकि भगवान दूर हो ही नहीं सकते गोपियों से, क्योंकि हमेशा गोपी जो है भगवान के संग में ही है, क्योंकि हमेशा उनके स्मरण में ही रहती हैं। लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एक क्षण भर के लिए भी भगवान जब दूर होते हैं तो युगों युगों के समान लगता है। तो अनादि काल से हम बहिर्मुख हैं भगवान से, लेकिन इस मनुष्य जीवन में यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम फिर से उस भूले हुए चीजों को याद करके हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक कई जन्मों से स्वप्न देखते आ रहे हैं। जैसे रात में हम स्वप्न देखते हैं थोड़े समय के लिए, फिर जैसे ही स्वप्न टूटता है तो फिर हमें पता चलता है कि अरे ये तो स्वप्न ही था, है ना, सब झूठा था, वास्तविकता ऐसा नहीं है। स्वप्न में हमें लगता है कि कभी बाघ आता है, कभी राजा बन जाते हैं, कभी बाघ पीछे दौड़ा रहा है और बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं। तो अलग अलग तरह की कंडीशन आते हैं स्वप्न में। लेकिन जैसे स्वप्न टूटता है तो सब कुछ नॉर्मल सा लगता है कि अरे अरे स्वप्न था ये, है ना। फिर हम अपने कार्यों में लगते हैं, है ना, उठना है, स्नान करना है या फिर जाना है कहीं, इस प्रकार से। वैसे ही ये अनादि काल से हम स्वप्न में ही पड़े हुए हैं। तो कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। तो अलग अलग तीनों गुणों के प्रभाव में आकर के हम अलग अलग योनियों को प्राप्त करते हुए एक प्रकार से स्वप्न देखते 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 हमारा स्वप्न जो है समाप्त ही नहीं हो रहा है। यस। तो इस स्वप्न से जब बाहर निकलेंगे तब हम वास्तविकता को पहचान पाएंगे, तब हम अपने वास्तविक जीवन को देख पाएंगे, हम अपने आप को पहचान पाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जब हम सूर्य के सामने आएंगे तब सूर्य के प्रकाश की मदद से हम देख पाएंगे, है ना। आँख है हमारे पास लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान की शरण में आकर के जब हम चीजों को देखना प्रारंभ करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो भौतिक जीवन जो है, जो हम अनेक युगों से जी रहे हैं अलग अलग योनि में, वो स्वप्न के समान है। वास्तविक जीवन तो कहीं और है,
जिसको हम छोड़ के आए हैं, जहाँ पे भगवान हमेशा निवास करते हैं। ओके, ठीक है, समय ज्यादा तो नहीं है। अगर एक श्लोक और आगे पढ़ सकते हैं या समय हो चला है? प्रभु जी पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये आज आखिरी श्लोक पढ़ते हैं। हालांकि ये 9 और 10 दोनों एक ही में है। कथम वयम नाथ चिरोसिते त्वयि प्रसन्नदृष्ट्याखिलतापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहासशोभिता मपस्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदिरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। यस, हे पढ़िए। स्वामी, हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सब पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर उनका विछोह सह पाना कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उनमें उनसे उसी प्रकार शाश्वत रूप से संबंधित हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें सौर मंडल से संबंधित होती हैं। सूर्य की किरणें सौर विकिरण के आणविक अंश हैं। इस तरह सूर्य तथा सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता। बादलों द्वारा उनका विलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है और ज्यों ही बादल हट जाते हैं त्यों ही सूर्य की किरणें सूर्य की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखेरने लगती हैं। इसी प्रकार सभी जीव जो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म अंश हैं, वे भ्रामक शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण श्री भगवान से विलग हैं। भ्रामक शक्ति माया के इस आवरण को हटाना है और ऐसा हो जाने पर जीव श्री भगवान को साक्षात देख सकते हैं और उनके संपूर्ण कष्ट तुरंत ही दूर हो जाते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्टों को हटाना चाहता है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि इन्हें किस प्रकार हटाया जाए। यहाँ पर इसका समाधान दिया गया है और हम पर निर्भर करता है कि हम इसे आत्मसात करें अथवा नहीं। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है जिस प्रकार से सूर्य और हमारे आंखों के बीच में जब बादल आ जाता है तो हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ बादल जो है, ऐसा नहीं है कि सूर्य को ढक लेता है, वो तो हमारी आंखों को ढकता है, जिसके कारण से हम नहीं देख पाते हैं। तो सूर्य की जो किरणें हैं, है ना, वो नहीं आ पाती हैं या उसका अनुभूति हम नहीं कर पाते हैं बादल के आ जाने पर। तो वैसे ही माया रूपी जो आवरण है उसके बीच में आ जाने की वजह से भगवान की अनुभूति। लेकिन यहाँ पे समाधान भी बताया जा रहा है कि समाधान भी यही है कि हम किस प्रकार से हम भगवान को स्मरण करते हैं और आत्मसात करते हैं सारे भगवान के उपदेशों को। तो वो जो सारे जो है भगवान के अंश है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो सारे जीव जो है भगवान के अंश है, लेकिन सभी इंद्रियों को से लेकर के मन को लेकर के सभी इस भौतिक जगत में अलग अलग कष्टों को सामना करना पड़ रहा है सबको। तो इस प्रकार से जब हम ये जो भगवान के प्रति प्रेम जो है वो सभी जीवों के अंदर है। सभी जीव जो है वो प्रेम का प्रदर्शित भी करते हैं इस संसार में, अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग लोगों में, लेकिन कभी भी
उस प्रेम की पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि वो प्रेम की पूर्णता तभी प्राप्त होगी जब हम उसको भगवान की ओर मोड़ेंगे, है ना? तो एक आग की जो चिंगारी है, वो जब आग में रहती है तभी उसका अस्थायित्व तो बना रहता है। आग से बाहर जाएगी तो तुरंत वो बुझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वैसे ही हम जो है भगवान से जब दूर होते हैं तो फिर माया के द्वारा नचाए जाते हैं। 3 गुणों से बनी ये जो माया है, प्रकृति क्रियमणानि गुणे कर्माणि सर्वसे, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। और फिर अलग-अलग कार्यों प्रकृति द्वारा कराया जाता है ना? जिस मोड से हम संग करते हैं, प्रकृति वो कार्य करवाती है, लेकिन हमें लगता है कि कर्ताहमिति मन्यते, कि हम जो है करता है। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबो नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। तो ये कृष्ण प्रेम जो है सबके हृदय में है, लेकिन ये विभिन्न आवरण के आ जाने से, यानी काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सारे आवरण बन चुके हैं हमारे सामने। तो इसकी वजह से हम अ, इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में बोलती है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भीर ये धमान मद अपमान। तो ऐसा जहाँ पे बहुत उच्च कुल में जन्म हो, ऐश्वर्य हो, बहुत भौतिक विद्या हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान की ओर नहीं आते हैं। बहुत ही दुर्लभ होता है कि कुछ लोग आते हैं। तो इसी प्रकार से इस संसार में हम अलग-अलग कर्तव्यों में, कार्यों में लग कर हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन समाधान यही है कि बार-बार हम भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, गुण रूप लीलाओं का कीर्तन करते हुए बार-बार हम प्रयास करते हैं, तो फिर हमें स्वाभाविक रूप से वो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होती है। बहुत सुंदर उदाहरण है से हम समझ सकते हैं इस बात को, कि जैसे कभी-कभी नल जो होता है, पानी वाला जो कल नल बोलते हैं, वो हैंड पाइप में जो पानी होता है वो कभी बोलते हैं कि चलाने पर आता नहीं है ना? बार-बार जब हैंड पाइप चलाते हैं तो पानी नहीं आता है। तो उसमें क्या करते हैं कि अलग से पानी डालते हैं ऊपर से, और पानी डाल के उसको चलाते हैं तो पानी फिर पकड़ लेता है और फिर पानी आने लगता है। इसी प्रकार से जब कोई खटारा गाड़ी है, खटारा गाड़ी को बीच-बीच में कभी बंद हो जाती है तो धक्का देना पड़ता है। बार-बार धक्का देने पर वो आगे बढ़ती है। तो वैसे ही हमारे लिए अभी जो है, हमारा जो रोग है, उस रोग में हम इस दवा को लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, जो कि भगवान का नाम, कीर्तन, ये सारी चीज़ों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम रोगी हैं। रोगी को दवा अच्छा मतलब लगता नहीं है, लेकिन फिर भी रोगी को लेना पड़ता है ठीक होने के लिए। तो जिस प्रकार से गाड़ी को धक्का देना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने को धक्का देना होगा, है ना? पुश करना होगा, ना चाहते हुए भी हमें पढ़ना होगा, भागवतम पढ़ना होगा, भगवान का नाम संकीर्तन करना होगा, जप करना होगा। इस प्रकार से जब हम करते जब अभ्यस्त होंगे, तो फिर वैसे ही जैसे कि गाड़ी चलने लगती है धक्का के बाद, जैसे कि नल में पानी पकड़ लेता है, पानी आने लगता है, तो हम भी सही मार्ग को पकड़ लेंगे और धीरे-धीरे, है ना, श्रद्धा से श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, जो कि लक्ष्य है, वहां तक पहुंच पाएंगे, है ना? तो इसलिए जब नाम
कीर्तन करके चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उससे हमारे हृदय रूपी जो दर्पण है उसमें जो भी डस्ट जमा हुआ है, आवरण जमा हुआ है, उसकी सफाई होती है। और जैसे जैसे सफाई होती है वैसे वैसे हमें वो चीजें जो है वो दिखने लगती हैं, है ना। वैसे हम अनुभूति करने लगते हैं और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये सफाई होने का मतलब अनर्थ निवृत्ति का जो अवस्था है, ये बहुत ही लंबे समय की अवस्था होती है ना, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम अपने हृदय में इस अनर्थों को बिटोर के एकत्रित करके रखे हुए हैं। इसलिए अगर हम सोचे कि आज नाम ले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नाम ले करके सारा खत्म हो जाए, तो ऐसे संभव नहीं है। हो भी सकता है संभव, वो तभी होगा तीव्रेन भक्ति होगे ना, जब बहुत तीव्रता से भगवान को हम याद करेंगे, नाम लेंगे। तो थोड़े समय में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान को प्राप्त करने में बहुनानाम जन्मनाम अंते कई जन्म भी लग सकते हैं, है ना। कई जन्म तक हम श्रवण करते रहें, केवल नाम अक्षर करते रहें, तो बहुत जन्म भी लग सकते हैं उस प्रेम तक पहुंचने में। इसलिए अनर्थ विद्या भक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए। भागवत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सारी जो विधियां हैं इनको हमें बढ़ानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी अनर्थ निवृत्ति हो और हम अनर्थ निवृत्ति से आगे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम तक पहुंचे। तो इस प्रकार से जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो भगवान सारे जो भय है, सारा जो कष्ट है, उसको दूर करने वाले हैं, है ना। तो चाहे परिस्थिति जो भी आए हमारे जीवन में, एक भक्त के जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, उसे वो भगवान का प्रसाद के रूप में समझता है। तत्व अनुकंपा सुस्मेक क्षमाना, उसे भगवान का प्रसाद समझता है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, इतने बाढ़ लगे हुए हैं उनके शरीर में कि एक अंगुली भी अंदर नहीं प्रवेश करा सकते हैं 2 बाड़ों के बीच में। लेकिन भगवान जब उनके सामने वही रूप, मुस्कुराते हुए भगवान सामने खड़े हैं, तो भीष्म पितामह उस मुस्कुराते हुए जब रूप को देख रहे हैं तो कोई कष्ट की अनुभूति ही नहीं है उनको। तो जब भगवान के भक्त होते हैं तो उनके लिए जो कष्ट भी होते हैं वो भी एक भगवान की कृपा ही बन जाती है। तो मिस फॉर्चून को भी वो फॉर्चून में बदल देते हैं, क्योंकि देखने की जो उनकी दृष्टि होती है वो बदल जाती है सभी परिस्थितियों को, क्योंकि भगवान के आश्रय में होते हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। कि जब हम भगवान का भजन करते हैं तो उससे एक वर प्राप्त होता है, अभय हमें प्रदान होता है भगवान के द्वारा। तो इस प्रकार से अगर भय से मुक्त होना है तो भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। इस संसारिक सारे कष्टों से जब मुक्त होना है तो मुकुंद का शरण लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा चाहते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, कभी इंटरनेट प्रॉब्लम, कभी लाइट का प्रॉब्लम हुआ, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा हमें। अभी अगर समय है, कुछ किसी की जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट है, कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। भगवान को याद करने की तीव्रता कैसी होनी चाहिए?
ओके। हाँ, तो बहुत सुंदर प्रश्न है। पता नहीं, हमने तो कभी याद नहीं किया है इस प्रकार से, अनुभूति तो नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से आ, पानी में किसी को डुबोया जाता है ना। कभी कभी पनिशमेंट दिया जाता था, जब अपराधी या ऐसे लोग होते थे तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था, उसको पानी में ले जा करके डुबोया जाता था, और कुछ देर डुबाने के बाद उनके सर को ऊपर लाया जाता था थोड़े सेकंड के लिए, फिर डुबोया जाता था। तो जो डूबने की स्थिति में जो हालत होती थी उनकी, जो उत्कंठा होती थी या जो बेचैनी होती थी बाहर निकलने के लिए, वो तीव्रता, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम भी डूब ही रहे हैं संसार में, है ना, भवसागर में डूबे हुए हैं। तो जब हम इस बात को समझेंगे और तब हम इस भवसागर से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि दुखालयम अशाश्वतम, इससे जो परे जो संसार है, अपरयम इतस्त्वन्या, है ना, प्रकृति में विधि परम, इससे जो परे जो एक और संसार है, आध्यात्मिक संसार, जो 3/4 ऑफ द क्रिएशन, 3/4 है, इसे कई गुना बड़ा है, उस संसार में हमारी वास्तविक स्थिति है। हमारा जो वास्तविक कर्तव्य है वहां पे है, और उसको हम स्मरण करके याद करते हुए इस भौतिक संसार में अनेक तरह से जो आध्यात्मिक, आधिदैविक, अधिभौतिक क्लेशों को अनुभव अनुभव करते हुए जब हम वहां पहुंचने के लिए हम जब प्रयास करेंगे, पहुंचना है। ठीक है प्रभु जी, किसी का प्रश्न है कि भगवान और देवता में क्या अंतर है? यस, तो भगवान जो है वो भागवत में ही परिभाषा सूत्र आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, दूसरे अध्याय में परिभाषा है, चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। तो भगवान जो है वो सारे अवतारों के स्रोत है ना, जो भी स्वांश, विभिन्नांश, अलग अलग तरह के उनके विस्तार होते हैं, अवतार होते हैं, सबके स्रोत हैं। तो भगवान जो है उनका पोजीशन जो है वो सर्वोच्च है, और सारे देवता जो है उनकी स्थिति है जैसे कि हम समझ सकते हैं, एक अगर हम स्कूल में या किसी कंपनी में, तो एक जो होता है वो ऑनर होता है, और उसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट बटी हुई होती है कि कोई, फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज की बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, लेकिन जो सबके ऑनर होते हैं वो एक होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की भी इस यूनिवर्सल गवर्नमेंट में, है ना, जहाँ यहाँ भारत का सरकार है तो नरेंद्र मोदी जो सर्वोच्च है, उनके अंडर में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इत्यादि हैं, जो कि उनके इंस्ट्रक्शन के आधार पे कार्यों को करते हैं। तो वैसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट में जो सर्वोच्च स्थान है वो भगवान है, और बाकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें भगवान ने नियुक्ति की है अलग अलग लोगों की, देवी देवताओं की, वो अलग अलग देवी देवताओं का स्थान है। ठीक है, तो सारा चीज जो देवी देवताओं को भी प्राप्त होता है वो भगवान से ही प्राप्त होता है। तो पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, तो सारे जगत के, सारे ब्रह्मांड के माता पिता जो है वो भगवान कृष्ण ही है। हरे कृष्णा।
और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, तो हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, गिरिराज प्रभु जी, फॉर दिस वंडरफुल सेशन। तो हमने प्रभु जी से आज सीखा कि भगवान किस तरीके से ही हमारे माता पिता सब कुछ भगवान ही है, और सब कुछ भगवान इस चीज को जस्टिफाई भी करते हैं और हमारा टेक केयर भी करते हैं, और शुद्ध भक्तों का किस प्रकार से भगवान के लिए वियोग होता है, तो वो भी हमने प्रभु जी से भी सीखा। जैसे महाप्रभु का प्रभु जी ने एग्जाम्पल देके बताया हमको, माधवेंद्रपुरी। तो जब भगवान द्वारका में पहुंचे तो सभी भक्त उनका किस प्रकार से इंतजार कर रहे थे और उनकी राह लगाए हुए थे, तो वो अपना भाव उनको व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से भगवान का जो मुख है वो उस मुख को ही देख के इतना आनंद और सुख प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत सुंदर कथा सुनने को मिली, तो इसको सुनने से मन तो नहीं भरता है, लेकिन अभी आज हमको आज का सेशन यहाँ पे विराम करना होगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट फिर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। तो हम लोग प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, दिस फॉर वंडरफुल सेशन। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे। तो हम लोग यहाँ पे इस सेशन को विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आप इसी प्रकार से आते रहिए और लगातार भागवतम का रसास्वादन लेते रहिए। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत जय। महापुराण की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे